हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हेन माय एक्स विल कम बैक। कब आएगी वो वापस? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल लव टू हेल्प यू गाइस। और अगर आपको कोई थेरेपी चाहिए, आप एंग्जाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो आप मेरे साथ थेरेपी सेशन भी बुक कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। सो ये जो क्वेश्चन है व्हेन माय एक्स विल कम बैक, जो मोस्टली मुझसे पूछा जाता है, इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि इसका कोई फिक्स्ड डे तो है नहीं, ठीक है। बिकॉज आप ह्यूमन टू ह्यूमन डील कर रहे हैं, आप कोई कंप्यूटर नहीं चला रहे, ठीक है, कि आप एक कोड लिखेंगे और उसका रिजल्ट आ जाएगा, या आप 2+2 लिखेंगे तो वो 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स मशीन। उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। उनके बेसिक फंडामेंटल जो इमोशंस हैं वो अगर हम आप और मैं अगर हम समझ लें तो हमारे लिए अपनी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है ह्यूमंस के साथ डील करना, ठीक है। लेकिन उसकी कोई गारंटीड नहीं है कि इतने दिन बाद वो आपको मैसेज करेगा। जैसे आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पे आपको इस तरह के गुरु मिलते हैं कि ये टेक्स्ट लिखें और आपका एक्स आपको फ़ौरन रिप्लाई करेगा, या ऐसे नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें और 30 डेज़ में दे आर कम बैक। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन मैं ये बता दूं कि 45 डेज़ ऐसे हैं, 45 डेज़ के बाद उनको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी फील होना शुरू हो जाती है। पर प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इस बात की समझ नहीं है, बिकॉज दे आर वाचिंग फेक गुरुज एंड फेक पीपल जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, जिनको इतना कोई डीप नॉलेज नहीं है। तो वो जब उनको देखते हैं उनकी वीडियोस, तो जब 2 हफ्ते गुजरते हैं तो आप खुद से सवाल करते हैं कि वो वापस क्यों नहीं आ रही अब तक। मैंने तो नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल किया था, तो क्या करूं मैं, कैसे उसको वापस लाऊं? तो भाई हर सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपने उसको बहुत तंग किया हुआ था, आपकी बहुत लंबी लड़ाइयाँ चलती थी, टॉक्सिक था रिलेशनशिप, तो 2-3 महीने तो सिर्फ उसे उस इमोशन से निकलने में लग जाएंगे, ठीक है। उनके लिए 2-3-4 महीने तो सिर्फ रिलीफ का पीरियड होगा कि वो सोचेंगे अच्छा जान छूट गई रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ से या जो भी थे। सो इस चीज़ को समझिए, ये आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ब्रेकअप के बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई की, तो उनके वापस आने के चांसेस बहुत कम है। बिकॉज जब भी वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको वो नेगेटिविटी फील होती है, उनको फील होता है कि यार उस फिर ड्रामा में मैं दोबारा जाना नहीं चाहती। सो और कोई भी इंसान ड्रामा क्रिएट करना पसंद नहीं करता, अनलेस कि वो साइको ना हो, कोई इस तरह का साइको बंदा हो जिसको मज़ा आता हो फड्डे करने में, लड़ाइयाँ करने में, तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसको नहीं अच्छा लगता ड्रामा क्रिएट करने में। सो जो आपकी एक्स थी वो भी नहीं चाहती थी कि आप लड़ाई हो, वो भी आपको ईजिली छोड़ना चाहती थी ताकि सब कुछ ईजिली सेटल हो जाए। तो 45 डेज़ के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसमें ज़्यादातर मैंने जो केसेस देखे, 45 डेज़ के बाद ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। 45 डेज़ के बाद उनको ये सॉर्ट ऑफ फील होने लग जाता है कि यार उन्होंने गलती की है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ हैप्पीली, सक्सेसफुली, अगर आप मिशन ओरिएंटेड हैं, आपका दिमाग, आपका माइंड, हर चीज़ जो है वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो दे स्टार्ट फीलिंग एंग्जाइटी कि यार मैंने किस इंसान को छोड़ा, जो पर्सनल ग्रोथ पे रहता है हर टाइम, जिसके साथ फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बिकॉज मोस्टली इफ़ यू आर डीलिंग विद वुमेन, तो वो आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म आपके साथ सोचती हैं, सब कुछ, शादी, बच्चे, ये वो। तो आपको इस चीज़ को समझना है, इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, मैं लिख के नहीं दे सकता। सो जब मैं इस तरह का सवाल पूछते हैं मुझसे कि क्या वो वापस आएगी, तो आई कैन नॉट से कि वो वापस आएगी, बट यू हैव मोर चांसेस कि वो वापस आएगी। और उसकी रीज़न भी आपको बता दी है मैंने, कि इसलिए क्योंकि जब वो आपको हैप्पी देखती हैं, जब वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप लंबा था तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा हैं उनके वापस आने के, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप 3-4 साल से रिलेशनशिप में थे और बहुत सी मेमोरीज क्रिएट हुई थी, तो फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दे विल कम बैक एंड दे विल मिस दोज मेमोरीज। बिकॉज हर किसी से हर इंसान कनेक्ट नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को समझे, ठीक है। आपसे उसने ब्रेकअप किया, वो नए पर्सन से कनेक्ट होना चाहती है, लेकिन
लेस चांसेस है कि वो हो पाएगी, बिकॉज हर किसी के इमोशंस अलग है, हर किसी की आदतें अलग है। आप एक यूनिक पर्सन है, ठीक है, आपको कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। मे बी उसने गुस्से में या ब्रेकअप के वक्त कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो आपको बुरा लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बातें पत्थर पे लकीर हैं और आप वही हैं जो उसने बोला है, नहीं। आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए और साथ में इंतज़ार भी करना चाहिए ताकि उनके इमोशंस ठंडे हों और वो आपको रीच करें। वो मोस्टली रीच ऐसे ही करते हैं जब आप उनको इनफ स्पेस देते हैं, जब वो अपनी खुशी से वापस आते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों को ये समझ नहीं आती। अभी 2 हफ्ते गुजरते नहीं है तो सर 2 हफ्ते हो गए, उसका मैसेज नहीं आया, क्या करूँ? फिर आप गलती से मैसेज कर देते हैं उसको, गलती से, क्योंकि आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको उनकी याद आती है और आपको ये लगता है कि उनको याद नहीं आती, हालांकि उनको भी उतनी ही आ रही होती है। ठीक है, ये हमारा मिसकंसेप्ट होता है कि मैं उसकी प्रोफाइल चेक कर रही हूँ दिन में 10 बार या कर रहा हूँ और वो नहीं कर रही या कर रहा, तो दे ऑलवेज मिस यू, दे ऑल्सो मिस यू। बट वो बात अलग है कि नेगेटिविटी है और उस नेगेटिविटी को आप बस कम होने का इंतज़ार करें। तो 45 डेज़ के बाद उनको एंग्जाइटी फील शुरू होती है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन था तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका शॉर्ट रिलेशन था और कोई ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं थी तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं देता। मोस्टली लोग मूव ऑन कर जाते हैं छोटे रिलेशनशिप में, बिकॉज इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती कि पर्सन को मिस किया जाए। ठीक है, तो अगर आपका साल या एटलीस्ट 6 महीने से लॉन्ग रिलेशनशिप था तो आपके लाइकली चांसेस हैं कि वो 45 दिन या 2-2.5 महीने बाद वो आपको शायद मैसेज करें, किसी बहाने से करें। मोस्टली बहाने से ही लोग करते हैं आपको मैसेज, और अंदर से तो वो आपको मिस ही कर रहे होते हैं। लेकिन ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन एक्सेप्ट नहीं करते अपनी हार, क्योंकि उनको एक हार फील होती है कि मैंने इसको रिजेक्ट किया था, अब मैं खुद ही इसको मैसेज किस तरह करूं। तो ये ह्यूमंस के हमारे अंदर है। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, बने रहना है, अपने टिके रहना है, और दे विल कम बैक एंड यू हैव मोर चांसेस कि वो कम बैक आएंगे जब आप खुद पे वर्क करेंगे, अच्छा बनेंगे। ज़िंदगी एक बार मिलती है, अपने पर वर्क करें, अपने गोल सेट करें। और आई विल मेक सम अदर डे एक वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा किस तरह मूव ऑन करके अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करना नहीं आता और मुझे लगता है ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है और अहम टॉपिक है जिस पर मुझे बात करनी चाहिए। तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट कि हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स समडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे या कुछ भी, जब टाइम मिलता है मुझे बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू हेल्प यू। टेक केयर अ लॉट, हैव अ गुड डे।